हेलो गाइस। सभी को गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय श्री राम। सभी को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक नए जोश के साथ, नए अंदाज के साथ हम अपनी वीडियो को आगे के लिए लेके चलते हैं। जो हमारी फर्स्ट फर्स्ट पार्ट मैंने दे दिया है आपको लिए, सेकंड भी दे दिया, थर्ड लास्ट पार्ट होगा इसमें। और इसमें कुछ जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम में सीधे देखने के लिए मिलेंगे। अब स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए, एक अंदाज के साथ, एक थॉट्स के साथ। हो चुका आगाज लड़का, जंग जीतने की तैयारी है। एजी हो चुका आगाज लड़का, जंग जीतने की तैयारी है। इस जंग में जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। चलो चलते हैं अपनी स्लाइड्स पर। ये क्वेश्चंस मैंने आपको पिछली वीडियो में करा दिए हैं। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पहले पिछली वीडियो को देखे, ठीक है। आपको जब ये अच्छे समझ में आएंगे। ये क्वेश्चंस पर हम 12 क्वेश्चंस था उस क्वेश्चंस पे थे। लेकिन पहले हम जिस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लें, थोड़ा मैंने डिस्कस बता दिया था, लेकिन एक क्वेश्चन पीछे से रिवाइज करना अच्छा रहता है, ठीक है। तो आपको याद रहेगा। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी। देखो नैनो का मीन्स समझो ड्राफ्ट, ठीक है। ड्राफ्ट मतलब छोटे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, ठीक है। और जैसे कि ब्लड प्रूफिंग जैकेट वगैरह हैं जिनमें यूज इनका किया जाता है। इसकी टेक्नोलॉजी बहुत यूज होती है हमारी। जैसे कि हमारी जो डिस्क के केबल्स के अंदर जो वायर होते हैं, सिंगल वायर्स, उनमें यूज होता है इसका। और भी बहुत सारे यूज होते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊँ और यूज आपके लिए मैं बता रहा हूँ। देखो और यूज होते हैं इसकी कोटिंग। देखो मेटल को प्रोटेक्शन करने में, जो हमारे लोहे वगैरह पे क्या लग जाते हैं, जंग सी लग जाती नहीं, उसे प्रोटेक्ट करने में, बचाने में इसका यूज होता है, ठीक है। और इससे कंप्यूटर डिवाइस मैंने बताया नहीं, सिंगल्स के लिए यूज होता है, ठीक है। और जो ब्लड प्रूफ जैकेट है उसके लिए यूज होता है। और कोटिंग ऑफ वुड, लकड़ी को बचाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि लकड़ी पर अगर पेंट ना करो तो वो लकड़ी अंदर से क्या होने लगती है, गलने लगती है। उसी को बचाने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। और वाटर प्योरीफिकेशन के लिए भी यूज करते हैं। मैनी टाइप्स में यूज करते हैं इसका, ठीक है। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इससे, कि व्हाट इज़ द नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, इसकी यूजेज बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब ये समझेंगे एक एक करके सब क्वेश्चन को समझेंगे। लॉ ऑफ मेलस का क्या नियम है, ठीक है, उसको समझेंगे। देखो मेलस ने कहा, क्या कहा था, देखो जो मेलस ने ये कहा कि कोई पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। पोलराइज्ड मतलब होती है जो अनडिस्टर्बेंस लाइट, ठीक है। जैसे कि हमारे कोई डिस्टर्बेंस लाइट कर रही है, लेकिन उसको डिस्टर्बेंस ख़त्म करने के लिए वो पोलराइज्ड का यूज करते हैं, वो ही होती है पोलराइज्ड। आपके लिए में क्वेश्चन आ सकता है कि पोलराइज्ड क्या है। तो जो लाइट में डिस्टर्बेंस ख़त्म करती है, जो मतलब लाइट इधर उधर मूव करती है, डिस्टर्बेंस का मतलब समझ रहे हो, एक मतलब उसमें कुछ परेशानी या कुछ डिस्ट्रैक्शन हो, ठीक है, उसको ख़त्म करती है, तो उसे कहते हैं पोलराइजेशन। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, और ठीक है। अब देखो एक क्रोमेटिक लाइट ली, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट इमेजिंग फ्रॉम द एनालाइजर इज प्रोपोर्शनल टू द cos theta, where is the angle between the polarized and place of the transmissions of the unlayers. Polarized are the place transmission of एनालाइजर, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी इसका, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको खुद समझाऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। जैसे कि ये हमने एक ले लिया, ठीक है, ये टेढ़ा थोड़ा सा, ठीक है। इस तरीके से आप इस पे बना देता हूँ, ठीक है। जैसे कि एक लो, ऐसे ऐसे डायग्राम लिया हमने। एक सेकंड रुको, देखो अब देखो अब देखो अब देखो मैंने वो डायग्राम बताया था मेलस वाला, ठीक है। अब देखो इसमें डायग्राम ऐसे बनाना है आपको लिए। ये क्रोमेटिक लाइट है, ठीक है। ये क्रोमेटिक लाइट है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन भी है, इधर उधर मूव कर रही है लाइट। क्रोमेटिक लाइट मतलब एक लाइट, अनपॉलिश लाइट मतलब इधर उधर मूव कर रही है, ठीक है। तो हम कैसे डायग्राम बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। देखो इस पर अच्छा डायग्राम नहीं बनेगा मुझे पता है, लेकिन आप बेस्ट डायग्राम बना कर आना पेपर में, ठीक है। तो इससे लाइट क्या होगी, पास होगी, ठीक है। इसे थोड़ा सा टेढ़ा रखेंगे। टेढ़ा क्यों रखेंगे मैं बताऊंगा आपके लिए।
थोड़ा सा क्या करेंगे, बैंड रखेंगे इसे, इसी तरह से इसे भी बनाना है, बैंड रखना है थोड़ा सा, ठीक है। इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, फिर रिफ्लेक्ट होगी लाइट। अब समझो वो क्यों हुई, आई टू साइन थीटा इसे, और इसे ये ठीक है, इससे पास होगी लाइट, ठीक है। तो ये क्या करेगी, कॉस थीटा में चेंज करेगी इसे, कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, एंगल की तरफ साइन थीटा, ठीक है, एंगल की तरफ साइन थीटा, ठीक है। सॉरी साइन थीटा है ये, साइन थीटा, ठीक है। अब इसे समझो, पॉलराइज तो मैंने आपको समझा दिया, अब डायग्राम समझ गया, ठीक है। तो इसको लिखते कैसे हैं, देखो लिखते कैसे हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, आई इजकल टू प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, आई डॉट लगाएंगे, ठीक है, और कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यही है इसकी प्रूविंग। प्रूविंग आप देखते जाना, यही प्रूविंग में आएगा आंसर। देखो कोई क्रोमेटिक लाइट है, ठीक है, मैंने इस डायग्राम को समझा रहा हूँ, कोई क्रोमेट अनपॉलिश्ड लाइट है, ठीक है, तो इस पर से डाली, ठीक है मैंने, अगर मैं इसे सीधा कर दूंगा तो इसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इंटेंसिटी सेम हुई तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, सीधे निकल जाएगी, तो क्या फ़ायदा हुआ हमारे लिए, ठीक है। इसी के लिए हमने ये थोड़ा सा बेंड किया है, इसीलिए इससे लाइट डिफ्लेक्ट हुई, क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई, मतलब इससे टकराई और क्या हुई, वापसी हुई, ठीक है, यही होता है इसका। और इसके इजकल टू में कितना आएगा आंसर, आंसर हमारा आएगा आई इजकल टू आई डॉट कॉस थीटा स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आएगा। अब सब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आता है हमारा बूस्टर का लॉ। बूस्टर का लॉ समझो, देखो बूस्टर का लॉ समझो, बूस्टर का लॉ समझो, यहाँ समझो बूस्टर का लॉ। बूस्टर का लॉ समझो, एक डायग्राम है, ठीक है, इस प्रकार का, ठीक है। अब यहाँ से कोई लाइट आएगी तो वो क्या होगी, अब देखो सुनो इससे पहले, क्या हमने कोई अनपॉलिश लाइट डाली, ठीक है, इस पर एक है डेंसर मीडियम, एक है रेयर मीडियम, ये क्या है हमारा आर से रेयर मीडियम, दे से डेंसर मीडियम। अब रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होता है, इसके बारे में सुन लो। जो हल्का मीडियम होता है, जैसे एयर वगैरह हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम रेयर मीडियम। जैसे कि कोई भारी मीडियम है, जैसे वाटर वगैरह में ये एंटर कर रही है ट्रेवल, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम डेंसर मीडियम, ठीक है, आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो हम लाइट डालेंगे एयर मीडियम से, तो ये जल्द, क्योंकि ये भारी मीडियम है तो इससे जल्दी निकलने की लाइट कोशिश करेगी, तो इसकी तरफ क्या होगी, बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी उसी लाइट, ठीक है। अब ये इधर क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। अब ये क्या हो, ये क्या रही है हमारी, रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड रे, और ये है रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या नॉर्मल है, ठीक है। ये अब इससे समझो, अब इसका क्या समझो, अब डेरिवेटिव समझो, इसका डेरिवेटिव मैं यहाँ समझाऊंगा, इसे रब कर कर आराम से। देखो अकॉर्डिंग टू बूस्टर लॉ, देखो यहाँ इसमें टी है, ठीक है, ओके, कहाँ भाग रहे हो, इधर आओ, इधर, ठीक है, ये क्या टी है यहाँ पर बूस्टर, ठीक है। अब देखो इसे समझो, देखो अकॉर्डिंग टू बूस्टर लॉ मैंने मान लिया 10 आई, ठीक है, 10 आई मान लिया मैंने। अब देखो म्यू की वैल्यू मैंने सिलेंस से ले ली, सिलेंस से क्या ले ली, देखो सिलेंस से क्या ले ली मैंने, सिलेंस से लो, म्यू की वैल्यू सिलेंस से लो, सिलेंस इजकल टू क्या होता है, देखो इधर लेता हूँ मैं वैल्यू सिलेंस की। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है आज, वैसे टाइम बहुत बढ़ता जा रहा है, जल्दी जल्दी मैं आप इसको डेरिवेटिव करा देता हूँ। सिलेंस की वैल्यू क्या है, सॉरी थोड़ा गलती हो गई, इजकल टू, ठीक है, अरे माय गॉड, हाँ मैं सिलेंस को बोल रहा हूँ, ठीक है, सिलेंस को इजकल टू क्या है, साइन आई थीटा अपन साइन आर थीटा, साइन आर इजकल टू क्या होता है, म्यू। अब देखो जो म्यू की हमने 10 थीटा लिया था, इसकी जगह क्या पुट कर देंगे हम, साइन आई अपन साइन आर इधर पुट कर देते हैं, ठीक है। क्या म्यू इजकल टू मैंने माना था साइन टू 10 थीटा आई, ठीक है, 10 थीटा आई है तो इसको क्या करेंगे हम, साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर, इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, 10 थीटा आई, 10 थीटा आई लिखेंगे, ठीक है इसमें। अब देखो ये 10 थीटा को हम चेंज करेंगे किसमें, इधर आ जाओ, 10 थीटा साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर, ठीक है, इसको चेंज करेंगे हम किसमें, साइन आई अपॉन साइन आर, सॉरी कॉस आई सॉरी, ठीक है, साइन आई से साइन आई कैंसिल, ठीक है, कॉस आई बचा, तो इसको और ले चलो, ठीक है, ये हो जाएगा साइन आर अपॉन कॉस आई। अब इसको ब्रेक डाउन कर देंगे हम, क्या कर देंगे, इसको ब्रेक डाउन कर देंगे किसमें, कॉस में, कॉस इजकल टू पाई अपॉन 2 माइनस आर, ठीक है, इजकल टू क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन आई, ठीक है। अब देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, इधर आओ,
अब क्या बचा हमारा पाई अपॉन 2 माइनस आई, क्या बचा आई, सॉरी आई नहीं बचा, आर बचा, ठीक है। अब इधर इधर क्या है आई, अब ये माइनस में तो इधर ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। आंसर क्या आएगा आपका फाइनल आंसर, यहाँ लिखो पाई इजकल टू 2 इजकल टू आई प्लस आर, यही क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर। बूस्टर का नियम मैंने आपको प्रूफ भी करा दी इतनी ईजी तरीके से, आप इसे लिख कर आना रिफ्लेक्टिव के थ्रू। चलो चलते हैं हम उसी क्वेश्चन पे तरफ। देखो गॉस का नियम, गॉस का नियम क्या होता है देखो। अब देखो क्या गॉस का नियम मैं बता रहा था, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम गॉस, गॉस के थ्योरम्स के अकॉर्डिंग मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। क्या होता है इसका देखो, ठीक है, मैं आपको ये बताऊंगा गॉस के अकॉर्डिंग। देखो गॉस का अकॉर्डिंग क्या होता है कि द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस, मतलब कोई फ्लक्स आ रहा है, ठीक है। फ्लक्स, फ्लक्स तो जानते हो क्या होता है, फ्लक्स कोई लाइंस गुजर रही है, ठीक है, उसके चारों क्या घूम रहा है तो उससे क्या होता है फ्लक्स जनरेट होता है, ठीक है। फ्लक्स तो आपको पता होगा मैग्नेटिक सर्किट्स में फ्लक्स जनरेट होता है, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन आएगा तो उसके बारे में बताऊंगा, क्यों टेंशन ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है क्लोज सरफेस से गुजर रहा है, ठीक है, तो उसके कितने इक्वल होता है आए 1 अपॉन ई नॉट, ठीक है। ई नॉट टाइम्स के क्या होता है चेंज होता है, उसे प्रेजेंट करते हैं क्यू ऑन द सरफेस, क्यू ऑन द सरफेस पे से प्रेजेंट करते हैं। आपका फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला देखो आप, डायरेक्ट फार्मूला मैं बता रहा हूँ, क्यू इजकल टू डी ए, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम, दो किरचॉफ के लॉ हैं, ठीक है। एक है लॉ ऑफ करंट और एक है लॉ ऑफ वोल्टेज, ठीक है। इसके बारे में बोल रहे हैं, किरचॉफ ऑफ करंट लॉ एंड किरचॉफ ऑफ वोल्टेज लॉ, इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। सॉरी, इसके बारे में सुनो आप। इसका इसके किरचॉफ भाई साहब ने ये कहा था कि अगर देखो पहला लॉ क्या कहा था कि हमारी ये लाइट है, ठीक है, ये लाइट है, ठीक है, कुछ लाइट आ रही है फिर उसके बाद क्या लाइट जा रही है, ठीक है। अब जैसे ही, ठीक है, आने वाली लाइट को हमने कर लिया 1 और 2, दो लाइट आ रही हैं, और हमारी जाके लाइट रही है 3, 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। जो 1 2 है वो क्या है हमारी एंटर कर रही है लाइट, और जो 3 4 5 है वो क्या कर रही है उसमें से क्या निकल रही है आउट हो रही है, ठीक है, आउट हो रही है। तो इसका नियम क्या करता है, सिग्मा करंट, करंट का सम कर दो जितनी में, तो इसको क्या करेंगे आई, सॉरी एक मिनट, सॉरी, इसको आई इजकल टू, ठीक है, फर्स्ट नियम बता रहा हूँ मैं आपको, ये क्या होगी 1 प्लस 2 प्लस -3 -4 -5 इजकल टू 0, यही होता है इसका आंसर 0, क्योंकि जितनी जितनी लाइट का वैल्यू गई है, ठीक है, उतनी, जैसे कि कोई करंट गया है, ठीक है, हमारा हम करंट मैंने I1 I2 ये मान लिया, ठीक है, मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू मारा I2 ठीक है। इसके बाद इन सब का सम करने के बाद 0 आना चाहिए, यही है किरचॉफ का फर्स्ट नियम, आपको याद रखना। सेकंड नियम क्या है, वोल्टेज का नियम, उसमें क्या होते हैं रजिस्टेंस लगे होते हैं, हमें सेकंड नियम का यूज करके इधर बता देता हूँ। जैसे कि ये हमारा कोई सर्किट, इसमें भी कोई एक वोल्टेज लगा हुआ है, ठीक है, कैसे भी मान लो आप, कैसे भी हो सकता है सर्किट, तो यार क्यों टेंशन ले रहे हो। एक पॉजिटिव प्लस, दो सर्किट दे रखे हैं, इसमें क्या निकालना है करंट की वैल्यू निकालनी है टोटल करंट की, और उसका सम क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए सम करने पर, ठीक है। ये किरचॉफ का नियम देख कर जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है किरचॉफ का नियम। सेवार्ट लॉ देख कर जाइए, फेराडे, फेराडे का देख कर जाइए, क्योंकि मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ, फेराडे का नियम बता देता हूँ, ठीक है। कहाँ गया कहाँ गया, देखो सेवार्ट, बाइट से बाइट का लॉ आप देख कर जाइए, थोड़ा ज़्यादा बड़ा, ठीक है, मैं इसमें बता नहीं पाऊँगा आपके लिए, तो आप इसी लॉ को देख के जाइए, मैंने जितने लॉ देखे ना एक बार में आप देख कर जाइए, उनके लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे आपके लिए, ठीक है। फेराडे का लॉ समझो, फेराडे का लॉ क्या होता है मैं आपको बता दूँ, सिम इजकल टू एन डी फाई अपॉन डी टी, ये होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है अपॉन अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के साथ फ्लक्स का चेंज होना क्या होता है, ठीक है, ये ई है, क्या ई, इजकल टू एन डी फाइव अपॉन डी टी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। और लेंज के नियम में यहीं पर क्या लग जाएगा, इसमें माइनस लग जाएगा, वो लेंज का नियम होगा। आप ये दोनों नियम देखो, फेराडे के दो नियम है, एक लेंज का किस
एक एक नियम और आ सकता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी, जो एनर्जी का बचाव है, ठीक है, ऊर्जा का बचाव है, वो किसके बेस पर, लेंज के बेस पर काम करता है। तो आप इसे ज़रूर देख कर जाइए, ठीक है। लेंज का भी बता दिया मैंने, फेराडे के 2 नियम है, आप देख कर जाइए, इसकी प्रूविंग भी देख कर जाइए, आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा, क्योंकि आपके लिए जो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या है कि इससे रिलेटिव क्वेश्चंस जरूर आएगा, क्योंकि वो रिलेटिव इलेक्ट्रिक से क्या है, थोड़ा संबंधित है, इस वजह से, ठीक है। अब देखो सिलेंस का लॉ तो मैंने आपको बता दिया जब प्रूविंग कराई थी एक की, क्या कराई थी मैंने, इसकी प्रूविंग कराई थी बूस्टर की, तब बताया था, ठीक है। क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू कॉन्स्टेंट, ये होता है इसका नियम, ठीक है। आप ये भी देखिएगा, एम्पियर लॉ नहीं आएगा आपके लिए, क्योंकि आ गया पिछली बार में। सेवाइन का फॉर्मूला क्या होता है, 0 इजकल टू 165 बी अपॉन ए, ठीक है, बी अपॉन ए, इस सेवाइन का फॉर्मूला होता है। आपको प्रूविंग आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। टी इजकल टू 0.165 बी इंटू ए, ठीक है। बी क्या है, वेलोसिटी, और ए क्या है, एरिया है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दो इन्फ्रैक्शन और डाइफ्रैक्शन क्या होता है। डाइफ्रैक्शन का मीन तो होता है, देखिए, जैसे कि कोई लाइट आई उसके लिए रिफ्लेक्ट होकर चलेगी, वो डाइफ्रैक्शन होता है। इंटरफ्रैक्शन मतलब ऐसे एक मीडियम में दूसरे मीडियम में ट्रैवल हो, इंटरफ्रैक्शन। आप इन्हें देख कर जाइए, वितीकरण और विवर्तन, ठीक है, आप देख कर जाइए, बहुत ही यूजफुल रहेगा क्वेश्चन। ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, ड्वेल नेचर ऑफ लाइट 2 प्रकार के होते हैं। रिफ्लेक्ट लाइट कौन सी होती है, मैं आपको इजी तरीके से इसी में बता देता हूँ, 1 मिनट में सब कुछ समझा देता हूँ। ये तो आपकी इसकी तो प्रूविंग देख कर जाइए, बहुत ईजी प्रूविंग है यार, मैं देखो आपको बताता हूँ अभी, 1 सेकंड रुको। देखो देखो क्या है इसका, देखो आपने आपने एक क्वेश्चन देखी होगी, सेवन का फॉर्मूला दोबारा लिखवा रहा है। अरे क्या हुआ, इतने दिन निकल गए, अभी तो बहुत टाइम बाकी है। अब देखो इसका, देखो E इजकल टू, ये क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन। E एनर्जी ऑफ फोटोन में आपको एनर्जी ऑफ फोटोन शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। ई वी इजकल टू एच वी, ठीक है। एच क्या है इसमें, हाइट, और बी क्या, वेलोसिटी, ठीक है। एनर्जी ऑफ फोटोन की एनर्जी क्या है, ठीक है। अब देखो इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ, मैं जल्दी जल्दी आपको इसे बता देता हूँ। इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन, सॉरी आइंस्टीन, ठीक है, आइंस्टीन साइंटिस्ट, इसकी क्या होती है, ई इजकल टू एम सी स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूँ, ई इजकल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। इधर पेज पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। अब एच वी इजकल टू एम सी स्क्वायर कर लेंगे, क्यों कर लेंगे, क्योंकि जो ई इजकल टू है एच वी और ई इजकल टू एम सी है, तो एच उसकी जगह पे क्या है, इनको क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, नहीं कर देंगे, क्योंकि हम ई की वैल्यू क्या रख देंगे, एम सी रख दो या एच वी रख दो एक जगह, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, अब बराबर आ गया, ठीक है। अब एम की वैल्यू निकालो, एम की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, एम इजकल टू एच बी अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, ये होगा, ठीक है। अब देखो हमने मोमेंटम, संवेग ऑफ फोटोन पढ़ा है हमने। संवेग ऑफ फोटोन क्या होता है, पी इजकल टू एम सी, क्या होता है, एम सी, क्या होता है, एम सी, ठीक है, एम सी होता है, ठीक है। तो इसको क्या रख देंगे, एम की वैल्यू निकाल लेंगे, एम की वैल्यू निकालेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, पी क्या होता है, एम सी होता है, सॉरी एम सी, तो वैल्यू निकालेंगे एम की तो क्या हो जाएगा, पी अपॉन सी, एम की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ये कुछ नहीं है, ठीक है। पी इजकल टू है, तो यहाँ एम की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। एम की वैल्यू करेंगे पी अपॉन सी, अब देखो सी, अब देखो एम इजकल टू एच वी अपॉन सी, इधर पहुँच गया नीचे से, सॉरी पी, ठीक है। अब देखो सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर से एक सी कैंसिल हो जाएगा और एच भी बचेगा, ठीक है। पी इजकल टू क्या आ जाएगा, एच बी अपॉन सी, यही आंसर है। इसको एक तरीके से लिख सकते हैं, क्या होता है, बी अपॉन सी क्या होता है, लैम्डा होता है हमारा, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, पी इजकल टू एच अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 अपॉन लैम्डा हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है, ये इसे भी लिख सकते हैं, 2 बता दिए, ठीक है। अब देखो मैं क्वेश्चंस को अब ज़्यादा आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। आप खुद अच्छी तरीके से इन्हें देख कर जाइए, मेरा तो यही सजेशन रहेगा, सजेशन रहा है हमेशा से, कि जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ मेरे ऊपर डिपेंड ना रहो, इतना मैं तो बस हिंट में दे रहा हूँ आपके लिए। मेरी वीडियो देख कर जाओ, मतलब 2x पर देख कर जाओ, मैं तो आपको, मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँ, मेरा मीन्स ये है।
ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को देख कर जाओ। मैं अब इसकी क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा लिंक बॉक्स में। देखो, आपको वीडियो में मज़ा आ रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है, और मुझे भी एक मोटिव प्रदान करें जिससे कि मैं भी आपके लिए मेहनत कर पाऊँ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन समझो 1 मिनट में, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसके लिए, 1 मिनट में समझा दूंगा, ठीक है। देखो, ये है, ये कोई लाइट है, ठीक है, रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ, यहाँ से कोई लाइट आई वो रिफ्लेक्ट होकर चलेगी, तो यही बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं? परावर्तन, ठीक है। अपवर्तन क्या बोलते हैं? जैसे कि एक लाइट आई इस मीडियम से इस मीडियम में गई, इसके दो रूल हैं। पहला रूल क्या है इसका? साइन आई इजकल टू होगी साइन आर के, और जो एंगल जो बनेगा इसका, जो इसके इक्वल होगा। इसके दो रूल हैं प्रॉपर्टी, वो आपको पता चल गया। अब इसकी बात करें, देखो, अगर ये इसमें डेंसर है, ये मतलब डेंसर मतलब कोई भारी मीडियम है, तो इसके लिए किसके नॉर्मल के पास आएगी लाइट, ठीक है। अगर कोई क्या है हल्का मीडियम है तो नॉर्मल से दूर जाएगी। इसके दो नियम है, ठीक है, ये आपको ख़त्म। यहाँ से कोई लाइट डाली, रिफ्लेक्ट हुई, या नॉर्मल से दूर जा रही है तो क्या है? डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम क्या है? हल्का मीडियम है नीचे, और ऊपर क्या है? डेंसर मीडियम है, ठीक है। और अगर डेंसर मीडियम में जा रही है लाइट को है तो वो क्या होगी? नॉर्मल की तरफ। जो नॉर्मल मतलब होता है लंबवत, लंबवत के पास आ रही है, ठीक है, तो उससे क्या बोलेंगे? रेयर मीडियम से होकर गुजर रही है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। आपको देखो, साइन आई इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे अपॉन इक्वल आर रिफ्लेक्टेड रे, पहले वाले का बता रहा हूँ है। और एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट इजकल टू क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, ये दोनों इक्वल हैं। और इसमें क्या होगा? जो मैंने आपको कंडीशन बताई वो ही है, ठीक है। ड्यूअल नेचुरल तो आपको मैंने समझा ही दिया, ठीक है। देखो, इसे आप समझ कर जाइए। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है? तरंग के अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखिए अच्छी तरह से, आप इसे पढ़कर जाइए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको इसकी प्रूफिंग भी देख कर जाइए, आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। मैं आपको इतना टाइम में अगर कितना बता दूंगा, ठीक है, 17 मिनट, करीब कितनी 21 मिनट के लगभग हो चुकी हैं मुझे ये एक्सप्लेन करते हुए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको एक शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड हो जाए जिसमें क्वेश्चंस बताऊँ मैं आपके लिए। तो मैं क्वेश्चंस की तरफ चलता हूँ, ठीक है, मैं बता दूँगा आपको। लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, आपको लिख कर दूँ, फिर कर देता हूँ, सुनो तो फिर, ठीक है। देखो, दो लाइट है, ठीक है, क्या है? दो वेव्स आ रही हैं, ठीक है, अक्रॉस द पॉइंट, किसी पॉइंट से दो वेव आ रही हैं, ठीक है। उनका डिस्प्लेसमेंट क्या है? इक्वल है, ठीक है। द सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंडिविजुअल वेव्स। आपको एक बार डेफिनेशंस भी और रिवाइज कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, व्हेन टू और मोर वेव्स आर द क्रॉस एट ए पॉइंट, मतलब एक पॉइंट है, ठीक है, उससे दो वेव क्या हो रही हैं? गुजर रही हैं, ठीक है, पास हो रही हैं, ठीक है। आपको समझना, द डिस्प्लेसमेंट एट प्लेस इक्वल, इनका दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है, टू द सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंडिविजुअल ऑफ वेव। इन दोनों का हम डिस्प्लेसमेंट को क्या करेंगे? सम करेंगे तो इक्वल होगा। यही क्या कहलाती है? सुपर पोजिशन कहलाती है। इसमें क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एंड निगेटिव भी वेव्स का होता है, ठीक है। आप इसे और ईजी तरीके से देख कर जाइए, ठीक है। इसकी प्रूविंग मैं आपको नहीं करा सकता क्योंकि इतनी बड़ी प्रूविंग आप देख कर जाइए एक बार, ठीक है। इसे भी देख कर जाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है इसके, आप देख कर जाइए। मैं एक बार क्या कर देता हूँ? रिवाइज कर लेता हूँ, क्वेश्चन के लिए पढ़ देता हूँ, ठीक है। डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताइए, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बताइए, ठीक है। क्योंकि जो मैंने आपको बताया था, ये इक्वल टू बताया था, इंटेंसिटी इजकल टू ई अपॉन ए, जो एनर्जी इमिटेड होती है उसे इलेक्ट्रिकल से कनेक्ट कर दो, इसमें क्या है यार। और जो पोटेंशियल बताया कि दो आंतर के बीच दो दो वोल्टेज का डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसे क्या कनेक्ट कर दो, उसे इलेक्ट्रिक से कनेक्ट कर दो यार। कनेक्ट करना सीखो, ठीक है। अब देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन किसका आ सकता है? आप सुन लो। रजिस्टेंस का भी आ सकता है, रजिस्टेंस का भी आ सकता है। पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन, रजिस्टेंस में क्या होगा? जैसे कि हम सीरीज को कनेक्ट करें, हमारे घर की वायर की लाइट में क्या होगा, ठीक है, क्या होगा इससे? देखो, सीरीज को समझो आप। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? सीरीज का होता है जैसे कि एक हमारा ये क्या है? वायर जा रहा है, ठीक है, इसमें से क्या, ये हमने बल्ब लगा दिया, ये फ्रिज लगा दिया, ये और कुछ लगा दिया, ये और कुछ लगा दिया, ठीक है, और अप्लायंस है। यहाँ से क्या आ रही है? हमारी लाइट फ्लो कर रही है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? वोल्टेज V1, V2, V3, इसमें क्या होता है? वोल्टेज को क्या होता है? ड्रॉप होता चले जाता है। इस वाले पर कब से बहुत कम वोल्टेज पहुंचेगा। इसीलिए हम जो हमारी घर की लाइट होती है वो पैरेलल केस में
पैरेलल समांतर क्रम में हमको उसको क्या करते हैं, लगाते हैं, ठीक है, यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे एक क्वेश्चन आपको बनेगा, देखो आप इस क्वेश्चन को देख कर जाइए, ठीक है, क्योंकि अभी 10 क्वेश्चन और रहेंगे। अगर मैं आपको इसी धुन में पढ़ाता रहा, ठीक है, तो करीब 2 घंटे का वीडियो पहुंच जाएगा और फिर मुझे अपलोड करने में भी प्रॉब्लम आएगी। और कल आपका एग्ज़ाम है, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम ना होती हुई मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ। आप अपनी नोटबुक में जाकर देखें, मैं टाइम वेस्ट ना कराना चाहता आपका, ठीक है। इसे बता देता हूँ, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, वोल्टेज क्या होती है, इसमें करंट समान रहता है लेकिन वोल्टेज डिवाइड होती है। आपको जब बताया कि अगर वोल्टेज ड्रॉप होगी तो करंट भी क्या होगा, कम ही होगा, ठीक है। वो कहते नहीं, पावर को अगर पावर का क्या फॉर्मूला होता है, इक्वल टू पी इंटू आई, ठीक है। अगर वोल्टेज और पावर का, इसमें पावर मिलनी चाहिए। अगर हमारी वोल्टेज करंट कम होगी तो करंट ज़्यादा हो जाएगा, करंट ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें आग लग जाएगी, ठीक है, आग लग जाएगी। करंट ज़्यादा होगा तो फायर जनरेट हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए देखो मैं आपको बता दूँ टॉपिक इसमें सीरीज, आपको ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको कुछ फ़ायदा कराना चाहता हूँ। इससे फ़ायदा आपको ये कराना चाहता हूँ, रजिस्टेंस का तो आप देख कर जाइए, लेकिन इसमें से क्या देख कर जाइए, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की प्रूफिंग कर जाइए, आप कर जाइए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। रजिस्टेंस, स्पेसिफिक रजिस्टेंस में डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। रजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इजकल टू बी अपॉन आई होता है, ठीक है। और स्पेसिफिक रजिस्टेंस का होता है इजकल टू रो रो अपॉन एल अपॉन ए, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब देखो इसको रो को निकालें तो क्या आ जाएगा, आर अपॉन ए एल, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। यही इसे क्या बोलते हैं हम, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है आप, ठीक है। ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक, इसे क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी भी बोलते हैं, प्रोडक्टा भी बोल सकते हैं, ठीक है, बोलते हैं, ठीक है। बीस्ट स्टोन का देख कर जाइए। बीस्ट स्टोन में आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको हिंट मिल जाएगी थोड़ा सा, तो आप इजीली तरीके से क्या कर जाओगे वहाँ, अंडरस्टैंडिंग, मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं, राइटिंग इजीली लिखे आओगे, ठीक है। बीस्ट स्टोन में क्या है, देखो बहुत ईजी बीस्ट स्टोन है, ठीक है। बीस्ट स्टोन ब्रिज बहुत ईजी है, देखो मैं आपको डायग्राम किस थ्रू समझा रहा हूँ यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, ये है, ठीक है। 4 रेजिस्टेंस इसी ट्रायंगल में आपको बना लेना है, ठीक है। 4 रेजिस्टेंस इसी ट्रायंगल में आपको बना लेना है, ठीक है। इसको मान लेना है पी, मान लेना है इसको क्यू, मान लेना, 4 पॉइंट को बना लेना है। ये तो डायग्राम है, ऐसे डायग्राम बनाना है, ठीक है, आपके लिए। यहाँ से एक पॉइंट, यहाँ से ऐसे, इसमें क्या रेजिस्टेंस लगा देना है, ठीक है। रेजिस्टेंस को मान लेना, पी मान लो, क्यू मान लो, आर मान लो और एस मान लो। इसमें क्या करंट फ्लो होगी, ठीक है। जब यहाँ से कोई करंट जाएगी तो आई जाएगी, तो आपको पता है जब करंट इधर जाएगी तो 2 करंट में बढ़ जाएगी, तो उसको मान लेंगे I1 और I2 मान लेंगे, ठीक है। I1 और I2 मान लेंगे, ठीक है, और उसको ये बीच में से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब उसकी प्रूविंग देखो आप, I1 इजकल टू पी इजकल टू आई स्क्वायर अपॉन आर इजकल टू 0, ठीक है। P1 को हमने इसी तरीके से क्या, P1 अपॉन P2 आर, पी मतलब आर में किसकी जा रही है, P2 की करंट जा रही है, ठीक है। मतलब इधर साइड वाले थे हमने वो ले लिए, ठीक है। एक में आर किस में जा रही है, एक में जा रही है हमारी R2, एक में जा रही है किस में, I1, ठीक है। I1 और I2 करंट जा रही है तो उसको ले लेंगे, ठीक है हम। और देखो एक इक्वेशन जी आ जाएगी हमारी। दूसरी इक्वेशन की बात करूँ मैं, दूसरी इक्वेशंस की बात करूँ तो क्या आएगी, I1 क्यू में जाएगी, फिर इसमें क्या आएगी, I2 एस में जाएगी। अब इन दोनों को हम क्या कर लें, इक्वल कर लें, ठीक है। इक्वल कर लें तो क्या होगा, I1 अपॉन आई पी अपॉन आई क्यू इजकल टू, और आई टू वाले आई2 एक जगह कर देंगे, आर एस, इनको दोनों को कैंसिल कर देंगे, सॉरी आई को कैंसिल कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, पी अपॉन क्यू और इस इक्वल टू में क्या आ जाएगा, आर अपॉन एस। तो एस की वैल्यू निकालेंगे हम, क्या आ जाएगी, एस की वैल्यू निकालेंगे हम, तो ईजिली तरीके से आपको क्या पता चल जाएगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे हम, एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आर क्यू, क्योंकि इधर जाएगा ये क्यू तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा पी, आंसर यही है, ठीक है इसका। आप देख कर जाइए, ठीक है। सेवाट का नियम भी देख कर जाइए आप। लेंज का नियम मैंने आपको बता दिया। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, एक ही कॉइल में हमारा क्या हो, फ्लक्स जनरेट हो, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन वो होता है जैसे कि दो हमने क्या लगाए, मतलब जैसे कि अब आपको ये एक हंसी दिलवाने वाला हूँ इस टॉपिक में। जैसे कि कोई, सॉरी माफ़ कर देना, मेरा ये उद्देश्य नहीं था, लेकिन आपको समझाने का उद्देश्य है, ठीक है। जैसे कि कोई बंदा है, ठीक है, और उसकी क्या पत्नी है, प्रेम का, ठीक है। जब हम उसके बंदे को क्या करते हैं, मारते हैं, ठीक है, कुछ परेशानी देते हैं, तो उसकी प्रेमिका को क्या होता है, दर्द होता है। उसी प्रकार से एक है म्यूचुअल इंडक्शन, आप भूलोगे नहीं, ज़िंदगी में एक एग्जाम्पल ले लिया था मैंने आपको, ठीक है।
एग्जाम्पल क्या ले लिया ऐसे सेल्फ, जैसे हम उसी को मारे उसी में दर्द हो, जैसे हम किसी बंदे को मारें तो उसी के लिए दर्द हो, उसी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। जैसे हम किसी में क्या करंट फ्लो कराएं तो उसी में फ्लक्स जनरेट हो, ठीक है, उसी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। और जो करंट गुजरने वाली है उसे क्या बोलते हैं करंट इंट्रैक्शन, ठीक है, करंट इंड्यूज, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूज होगा। इसमें म्यूचुअल क्या होगा, दो कॉइल दे रखी है, एक में करंट फ्लो कराएंगे तो दूसरे में क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होगा, उसे क्या बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट, फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज में आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये पी है और ये एन है, ठीक है, इसको किससे कनेक्ट करेंगे हम, फॉरवर्ड वाइज। पी को हम कैसे करेंगे, फॉरवर्ड वाइज। इसका लॉजिक में बताऊंगा, अभी टेंशन क्यों ले रहे हो, इसको करेंगे रिवर्स वाइज। देखो नेगेटिव है उसे किससे कनेक्ट करना हमें, पॉजिटिव से, जिस सॉरी नेगेटिव है था। देखो इसे अगर नेगेटिव को हम पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रिवर्स वाइज हो जाएगा। अगर हम पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे तो फॉरवर्ड वाइज होगा। आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से करके आना एग्जाम्पल बनाकर। मैंने आपको एनालॉग की वीडियो में इतनी अच्छी तरीके से बताया था। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इनके बारे में सुन लो, ठीक है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वो होते हैं जिसकी संख्या ज़्यादा हो जाए, तो प्रोटॉन्स हो सकते हैं, ये सॉरी होल्स हो सकते हैं या इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पी को क्या मानना है, हमने होल्स माना है सेमीकंडक्टर चैप्टर में, ठीक है, ठीक है। अब जो मैंने आपको बता दिया नहीं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, इसकी ज़्यादा संख्या होगी मेजॉरिटी और इसकी कम संख्या होगी उसे माइनॉरिटी। पी एन को आप अच्छी तरह से देख कर जाइए, ठीक है। लेड की क्या होती है, लाइट इमल्सन डायोड, ठीक है, लाइट इमल्सन डायोड, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड। लेकिन यार एक क्वेश्चन और था इसमें, एल एस लेजर, सॉरी गलत होगी स्पेलिंग, देखो ये सॉरी ये गलत होगी, एक क्वेश्चन और मैंने डाला था, इसमें आया ही नहीं आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेजर वाला, एल एल ए एस ई आर, लेजर, ठीक है। ये देखो इसका एल का मीन्स होता है लाइट और ए का मीन्स होता है इमल्सिफिकेशन, ठीक है, इमल्सिफिकेशन। और इसका क्या होता है, स्टूमुलेट, इसका क्या होता है स्टूमुलेट, और इसका क्या होता है इमल्सन, और इसका होता है रेडिएशन, ठीक है। आप इसे देख कर जाइए, रूबी लेजर, इसका यूज कहाँ होता है। देखो ये क्या है, लेजर से एक सिंगल लाइट निकलती है। देखो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया होगा लेजर वाला क्वेश्चन, ठीक है, डाला तो होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें से मैं पीडीएफ में दे दूंगा, आप देखते जाइए। तो मैंने क्वेश्चंस बता दिया आपको, ठीक है। ये है तो देखो ये लेजर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ थोड़ा, आप सुनते जाइए, मैं स्पीड में बताऊँगा, ठीक है। लेजर बीम इज द क्रोमेटिक लाइट, अरे जो लेयर में, अरे यार मैंने जो बोला लेजर बीम इज क्रोमेटिक लाइट, आपने तो सोचा होगा कितनी तेज, ये क्या मीन्स होता है इसका, एक लाइट है वो क्या है, एक ही डायरेक्शन में क्या होती है, एक ही लाइट देती है, उसे बोलते हैं हम क्रोमेटिक लाइट, ठीक है। एक ही प्रकार से लाइट सॉरी गले में कुछ हो गया है, ठीक है, सॉरी। लेजर बीम से ट्रैवल इन हायर इन स्ट्रेट लाइन पाथ, देखो वो क्या करती है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, नॉट क्या वो क्या मूव करती है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी है, जैसे कि हम मेजरिंग ऑफ डिस्टेंस को मेजर में यूज करते हैं, इसका डिस्टेंस जो मेजर होती है सैटेलाइट प्लेनेट्स हो गए, इनके लिए यूज करते हैं हम इसका, ठीक है। अब देखो फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में आपको बताना, सॉरी फाइबर ऑप्टिक्स मैंने आपको जो नैनो टेक्नोलॉजी बताई थी वो कंप्यूटर वगैरह में यूज़ करते हैं, लेकिन जो केबल्स वगैरह होती हैं इसमें, इसका तो बहुत ही यूज है आपका फाइबर ऑप्टिक्स का। आप सबसे ज़्यादा इसी का यूज है फाइबर ऑप्टिक्स का, जैसे कि हमारे लिए क्या बनाना, जैसे कि हमारी क्या जो हमारी डाटा केबल होती हैं, वायर सिंगल्स वायर होती हैं, ब्लूटूथ वगैरह में यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में वो फाइबर की बनी होती हैं, ठीक है, और भी काम में यूज करते हैं। ये क्वेश्चन देख कर जाइए आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू एग्ज़ाम, ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप इन्हें क्वेश्चंस को देख कर जाइए, मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है, और इन क्वेश्चंस को दोबारा रिवाइज कीजिए एक थ्योरी के साथ, ठीक है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड लाइक एंड शेयर प्लीज़, ठीक है। प्लीज़ पहले बोलना चाहिए था, बाद में एक्सेप्ट कर लेना यार, क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब ख़त्म हो चुका है, इसके लिए मैं आपको एक हिंट देने वाला हूँ, इसके लिए देखो मैंने आपको जो क्वेश्चंस कराए हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं,
आप इन क्वेश्चंस को देख कर जाइए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है हाथ जोड़कर। मैं ये नहीं कह रहा जो आपने पढ़ाया उसे तो आप रिवाइज़ कीजिए, लेकिन इन क्वेश्चंस को देख कर जाइए। मेरी आपसे बहुत बहुत प्रार्थना है, क्योंकि आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इन क्वेश्चन से। मुझे भी पता है कि चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।